सूत्रधार तो आप ही है ना, बच्चे की माँ है आप। एक माँ जो होती है ना, वो बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। जैसा आकार दोगे ना वैसा ही ढल जाएगा बच्चा। अगर आप बच्चे को कुछ सिखा रही हैं, मान लो आप बच्चे को 1 घंटा लेके बैठी और मान लो कुछ बच्चे को आप सिखा रही और बच्चे को आ नहीं रहा, तो ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मेरे बच्चे को आ क्यों नहीं रहा। एक दिन में नहीं आएगा। आप कोई नई चीज सीखने की कोशिश करो। मैं आपसे पूछती हूँ, चलो आप स्टिचिंग करना चाहती हैं, आपको तो स्टिचिंग नहीं आता करना, ना कपड़ा काटना आता, ना सिलना आता, ना निशान लगाना आता, कुछ भी नहीं आता, ना नाप लेना आता। एक दिन में सीख जाएंगी। एक बार कोशिश कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने बच्चे का रूटीन। मेरे बच्चे का मॉर्निंग से नाइट तक का रूटीन कैसा रहता है, वो कितना बिजी रहता है, उसकी एनर्जी कैसे चैनलाइज होती है, कैसे मैं उसको बहुत ही मतलब पढ़ाई के प्रति एक उसका इंटरेस्ट क्रिएट करती हूँ। तो वो सब चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने कई पेरेंट्स को ये कहते सुना है, क्योंकि मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ और जहाँ पे मैं वर्क करती हूँ या कहीं और भी जहाँ मैं अपने नेबर से मिलती हूँ या कहीं फ्रेंड सर्किल में मिलती हूँ, तो सबका थोड़ा थोड़ा ये प्रॉब्लम रहता है कि बच्चे को कई मतलब आवर्स तक सिटिंग कैसे कराई जाए बच्चों को। जैसे बच्चा स्कूल से आता है, उसके बाद उसका पढ़ने का घर में मन नहीं कर रहा होता है कि मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे नहीं पढ़ना है, मेरा मन नहीं कर रहा। आप कैसे एक ऐसा एनवायरनमेंट उसके लिए क्रिएट करें जिससे उसको इंटरेस्ट आए पढ़ने में। तो वो जो चीज़ें हैं मैं उसके साथ करने की कोशिश करती हूँ ताकि उसका परफॉर्मेंस जो है बहुत ही अच्छा हो। क्योंकि जैसे जैसे क्लास अब बढ़ती जाती है, अब वो फर्स्ट क्लास में है, अब सेकंड में आ जाएगा, और बच्चों की आजकल स्ट्रेंथ भी क्लास में बहुत ज़्यादा रहती है। आप देखते होंगे 40 से 50 स्ट्रेंथ रहती है, और इतने सारे बच्चों के बीच में एक अच्छी परफॉर्मेंस पे रहना इतना आसान भी नहीं होता। और इसके लिए आपका बच्चा जिम्मेदार नहीं है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस क्यों नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं आपकी कमी है। तो इसी ओर मैं आपका ध्यान थोड़ा अट्रैक्ट करना चाह रही हूँ, थोड़ा आपका ध्यान लगाना चाह रही हूँ कि कहाँ हम लोग कमी करते हैं। तो वो चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ। सुबह मेरा बच्चा 9 बजे स्कूल जाता है और 3 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है। 3 बजे छुट्टी होने के बाद जब वो घर आता है तो थका रहता है, क्योंकि इतनी देर तक पढ़ाई हुई रहती है क्लास के अंदर। लेकिन बच्चों में एनर्जी बहुत रहती है। ये नहीं सोचना कि थक, अब तो बहुत लंबा पीरियड हो गया, थक गया है, तो थकने के बाद जब घर पे आएगा तो अब बहुत देर तक रिलैक्स करा दो। नहीं, बहुत देर तक रिलैक्स कराने की जरूरत नहीं है। 1 से 1.25 घंटा 1.5 घंटा उसको आप रिलैक्स करने दो घर के अंदर। चेंज वेंज करेगा, कुछ खाएगा पिएगा, उसके बाद आप ये सोचो कि अब इसको किस एक्टिविटी में बिजी किया जाए। अगर आप कोई स्पोर्ट्स में बिजी करना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स में कीजिए कहीं। जैसे बैडमिंटन हो गया, बहुत ही अच्छी फिजिकल एक्टिविटी है, बच्चे बहुत फिट रहते हैं, अच्छा महसूस भी करते हैं। या स्केटिंग करा सकते हो आप बच्चों को, ठीक है। या अगर आपको जैसे मतलब मैं आपको कुछ गेम्स बता रही हूँ ना, जैसे आप उसको कराटे वगैरह भी सिखाते हैं आजकल, ताइक्वांडो वगैरह सिखा सकते हो आप, या गर्मियों में आप स्विमिंग क्लास ज्वाइन करा सकते हो, ठीक है। और बास्केटबॉल भी खिला सकते हो, टेबल टेनिस खिला सकते हो, कई तरह डांस क्लासेस ज्वाइन करा सकते हो, या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सिखा सकते हो, जैसे तबला बजाना सिखा सकते हो, ठीक है। हारमोनियम तो हाँ, हारमोनियम भी सही है, हारमोनियम भी सिखा सकते हो। या अगर उसको सिंगिंग का शौक है तो सिंगिंग, कुछ भी, मतलब इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। आप जैसे अगर पेंटिंग करना है तो पेंटिंग में भी डाल सकते हो। उसको बिजी करने वाली बात है, आप उसको बिजी कीजिए किसी भी एक्टिविटी में, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ कि अभी फ़िलहाल मैंने अपने बच्चे का जैसे एक इंटरेस्ट है, वो मैं उसका मुझे अभी ऐसा कुछ इंटरेस्ट उसका नज़र नहीं आ रहा कि हाँ पर्टिकुलर इस गेम में इंटरेस्ट है, तो मुझे तो बिज़ी रखना है, मुझे तो कैसे भी करके बिज़ी रखना है। तो मेरे को मैं ट्यूशन ही भेज रही हूँ उसको कि चलो तुम ट्यूशन ही चले जाओ, ठीक है। तो 4 से लेके 6 बजे तक फिर वो 2 घंटा सिटिंग करता है प्रॉपर मैम के साथ ट्यूशन में। उसके बाद जब वो आता है तो वो तकरीबन 2 घंटा खेलता है, पार्क में खेलता है नीचे, ठीक है। पार्क में बच्चों के साथ सोशल होता है,
कई तरीके की साइकिलिंग, जैसे साइकिलिंग करता है, कोई गेम खेलता है, जैसे बच्चे आपस में खेलते ही हैं तो फिजिकली फिट रहता है, खुश रहता है कि हाँ अब मेरा खेलने का समय हो गया। उसके बाद उसको पता है मम्मा ऑफिस से आ जाएगी, ऑफिस से आने के बाद मम्मा मुझे कुछ खिलाएगी, जो कि मुझे खिलाना भी चाहिए क्योंकि मेरा बच्चा सुबह से शाम तक मेरे बिना है। हालांकि उसने खाया है क्योंकि सुबह मैं उसको लंच भी दिया है, ठीक है ना। दिन में उसके नाना उसको रखते हैं तो नानी भी रखती हैं, तो नाना नानी ध्यान रख लेते हैं उसको, मतलब लंच में कुछ खिला दिया, फ्रूट खिला दिया कोई, या दूध पिला दिया, कुछ भी ध्यान रखते हैं। और शाम को जब मैं आती हूँ तो मैं उसका प्रॉपर ध्यान रखती हूँ। लेकिन हाँ, जब मैं ऑफिस से आती हूँ तो डिनर कराने के बाद मैं उसको फिर 1 घंटा लेके अपने साथ पढ़ाई करने बैठाती हूँ। क्योंकि ये नहीं है कि ये स्कूल में पढ़ लिया, ये ट्यूशन में पढ़ लिया, तो फिर घर पे आके भी पढ़ना है। मतलब मम्मी को भी तो परफॉर्मेंस देखनी है कि क्या चल रहा है, बच्चे को मेरे आ पा रहा है नहीं आ पा रहा है। असली सूत्रधार तो आप ही है ना, बच्चे की माँ है आप। एक माँ जो होती है ना, वो बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। जैसा आकार दोगे ना वैसा ही ढल जाएगा बच्चा। तो यही यही चीज होती है कि आपको अपने बच्चे को डे बाय डे उसकी परफॉर्मेंस में निखार लाना है, और बच्चे पे प्रेशर नहीं डालना कि अगर आप बच्चे को कुछ सिखा रही हैं, मान लो आप बच्चे को 1 घंटा लेके बैठी और मान लो कुछ बच्चे को आप सिखा रही और बच्चे को आ नहीं रहा, तो ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मेरे बच्चे को आ क्यों नहीं रहा। एक दिन में नहीं आएगा। आप कोई नई चीज सीखने की कोशिश करो। मैं आपसे पूछती हूँ, चलो आप स्टिचिंग करना चाहती हैं, आपको तो स्टिचिंग नहीं आता करना, ना कपड़ा काटना आता, ना सिलना आता, ना निशान लगाना आता, कुछ भी नहीं आता, ना नाप लेना आता। एक दिन में सीख जाएंगी? एक बार कोशिश कीजिए करने की। इतना टाइम लगेगा ना उसको सीखने में कि आप खुद कहेंगी कि कितना मुझे अभ्यास करना पड़ रहा, कितनी मुझे मेहनत करनी पड़ रही। आप कार चलाना सीखिए, एक दिन में आ जाएगा। डर डर के सीखेंगी, स्टीयरिंग पकड़ के, क्लच और ब्रेक का जो कॉम्बिनेशन होता है एक्सीलरेटर का, जब बैलेंस करना पड़ता है ना पैर से, तो उसको करने में ही आपको इतनी तकलीफ होगी ना कि हो क्यों नहीं रहा ये हो क्यों नहीं रहा, क्योंकि वो होता नहीं ना ऐसे। वो ऐसे नहीं होता, वो प्रैक्टिस से होता है, अभ्यास से। अभ्यास में वो चमत्कार होता है ना जो आपकी मुश्किल से मुश्किल चीजों को आसान बना देता है। इसलिए आप डे बाय डे प्रैक्टिस कीजिए और बच्चे को प्रैक्टिस कराइए। प्रैक्टिस ही तो मेन गेम है। तो बच्चे के ऊपर जब आप इन चीजों को अप्लाई करती है ना कि हाँ मैं डे बाय डे, कल मैंने क्या पढ़ाया था, ये पढ़ाया था ना कल, आज मैं इसे रिवाइज कराऊंगी। आज मैं एक नई चीज और कराऊंगी, लेकिन जो मैंने कल कराया था उसको मैं आज जरूर रिवाइज कराऊंगी। अगले दिन भी ऐसे ही करो, जो मैंने कल कराया था उसको रिवाइज कराने के बाद जो नई चीज है वो कराऊंगी, ताकि बच्चे के दिमाग में आ जाए। और दूसरी चीज क्या है, बच्चे को बार बार ऑरली नहीं, रिटर्न में लिखवाइए। रिटर्न में, जो रिटर्न में लिखी हुई चीजें होती है ना, वो माइंड के अंदर आ जाती हैं, माइंड के अंदर बैठ जाती हैं, याद हो जाती हैं चीजें। मुझे याद है मेरी मम्मी ने मुझे जब मैं यूकेजी क्लास में थी, तो मेरी मम्मी भी वर्किंग थी और वो टीचिंग डिपार्टमेंट में जॉब करती थी, और उन्होंने हमें कभी इस तरीके से पढ़ाया नहीं बैठ के, क्योंकि समय नहीं मिला मम्मी को। 3 बच्चे थे, मेरा तो एक ही बेटा है, हम 3 भाई बहन थे, कैसे समय दे पाती, घर का काम करती, हम तीनों बच्चों को समय देती। तो जब उन्हें समय लगता था ना वो तब पढ़ा देती थी। मुझे आज भी याद है, मम्मी ने मुझे 18 का टेबल याद कराया था, और वो भी किचन की स्लेब पे बिठा के, और मुझे आज तक वो लर्न है, मुझे आज तक वो लर्न है। मतलब मेरी मम्मी ने मुझे जो कुछ पढ़ा दिया था वो अब तक लर्न है, एकदम तेज तेज लर्न है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। क्योंकि मैं सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल की पढ़ी हुई हूँ, तो वहाँ पे हिंदी में भी लर्न कराए जाते थे टेबल्स, और इंग्लिश में भी याद है, तो दोनों चीज़ों में होता था। तो यहाँ पे मैं आपको यही बात बताना चाह रही हूँ कि अपने बच्चे पे बिल्कुल भी प्रेशर मत डालिए, उसकी एनर्जी को चैनलाइज कीजिए, उसको ज़्यादा फ्री मत रहने दीजिए। हाँ, फिजिकल एक्टिविटी कराइए, गेम्स के बच्चों के साथ अगर वो गेम खेल रहा है खेलने दीजिए, लेकिन कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि वो, मतलब मैं उसको बिजी नहीं रख पा रही हूँ, तो उसे बिजी कीजिए, वरना वो मोबाइल पकड़ लेगा, वरना वो टीवी देखने लग जाएगा। और मोबाइल देखने से पता है क्या होता है, मोबाइल देखने से जो मस्तिष्क की कार्य क्षमता होती है ना वो बहुत प्रभावित होती है। बच्चा जो लर्न करेगा ना उसे भी भूल जाएगा, लर्न करने की जो प्रोसेस है ना वो धीमी हो जाएगी। इसलिए ये चीज़ें मत कीजिए, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखने की कोशिश कीजिए। मैं आपके साथ वही चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो मैं अपने जीवन में अनुभव कर रही हूँ, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, और मेरे दिमाग में यही सवाल बार बार रहता है, मैं बच्चे को बिजी कैसे करूँ, मैं बच्चे को बिजी कैसे करूँ। तो मैं आपके साथ आज यही शेयर कर रही हूँ
मैंने आपको पहला पॉइंट बता दिया कि आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी कीजिए किसी भी एक्टिविटी में, ट्यूशन में, उसे खुद पढ़ाने बैठिए शाम को, देखिए उसकी परफॉर्मेंस क्या है। अगर नहीं उसके अंदर सुधार हो पा रहा है, चीज़ों को रिवाइज कराइए, डेली डेली रिटर्न में रिवाइज कराइए ताकि बच्चे को वो चीज़ें आ जाए। घर के अंदर वाइट बोर्ड का इस्तेमाल कीजिए जो जिसपे मार्कर से लिखा जाता है, ठीक है ना। सामने आप लिखेंगी, क्वेश्चन नोट डाउन करेगी, बच्चा क्वेश्चन नोट डाउन करेगा। क्वेश्चन को भी लिखवाइए ताकि स्पीड इंक्रीज हो, ताकि वर्ड्स जो लिखे जा रहे हैं इंग्लिश में क्वेश्चन के भी, वो भी प्रॉपर माइंड में एकदम याद होए, ठीक है ना। आंसर लिखवाइए, आंसर वो खुद लिखेगा। उसको नहीं आ रहा है आप वहाँ लिखो, वो खुद लिखेगा। तो वाइट बोर्ड घर में जरूर लेके आइए। एक टीचिंग वाला घर, क्लासरूम वाला माहौल बनाइए घर के अंदर, ताकि बच्चे को लगे कि हाँ मम्मी तो ऐसा ही पढ़ा रही है, और वहां भी उसको फिर वही आदत पड़ेगी कि ऐसा तो मम्मी घर में पढ़ाती है, ऐसे मुझे यहाँ पे भी पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है ना। एक इंटरेस्ट पैदा कीजिए बच्चे के साथ, खेल खेल में उसको पढ़ाइए। बोरियत वाला वातावरण नहीं कि नहीं बेटा ये लिख दिया वो लिख दिया, एक हंसी खुशी का जो वातावरण होता है वो बनाइए बच्चे के साथ, ठीक है। और दूसरी चीज, बच्चे को जहाँ पे भी आप पढ़ा रहे हैं, बेड पे पढ़ रहा है ना बैठ के, वुड की टेबल सामने रखिए, उसके तकिया वकिया का यूज नहीं होना चाहिए, टेबल का यूज होना चाहिए। और पीछे एक सहारा होना चाहिए ताकि बच्चे की कमर एकदम सीधी रहे। सीधी कमर रहेगी ना, थकेगा नहीं बिल्कुल भी, देर तक पढ़ाई कर सकेगा, ठीक है। और ये चीज़ें कीजिए। और दूसरी चीज़, रिवाइज कराइए, रिटर्न में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न में लिखवाने की कोशिश कीजिए, जो पिछला पढ़ा दिया उसको रिवाइज कराइए। तो ये सब चीज़ें अपने बच्चे के साथ कीजिए। और किस बच्चे के बारे में बिल्कुल ये महसूस मत कीजिए मेरे बच्चे को नहीं आ रहा, मेरे बच्चे को तो फर्स्ट आना चाहिए, मेरे बच्चे को तो सेकंड आना चाहिए, मेरे बच्चे को तो टॉप 3 में रहना चाहिए। हर बच्चे की प्रकृति अलग अलग होती है, हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की योग्यता अलग होती है। आपको भी ये चीज़ नहीं पता होगी कि आप में क्या योग्यता है। तो अपने बच्चे की योग्यता को पहचानो, उसको समय दो, वो दिन प्रतिदिन निखरेगी। अगर आप इस बात को सच में अंतर मन से समझोगे ना, तो सच में निखरेगी। समय देने की बात होती है अपने बच्चे को, पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है उसके। तो मैंने तो वही आपके साथ शेयर किया जो मैं अपने साथ अनुभव कर रही हूँ अपने जीवन में। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कुछ अगर सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।